Uh, Students, you must open your book, and today we will explain the linked list. That is the lecture number 18. So what is linked list? You must also open your laptop, you must write some code, and you must also go in the Geek for Geek website. We have uploaded many questions, and also we have solved many programs. Okay, so now a linked list is a sequence of data structure which are connected together via links. हमने आपको एरे पढ़ाया है ना, तो आपका क्या है, चीज एक ही है, एरे है ना, आपको एरे पढ़ाया है, तो आपका एक बॉक्स है, फिर डबल बॉक्स है. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका बॉक्स है इसके साथ जो दूसरा बॉक्स है उसका एड्रेस को यहां पर रख रहे हैं. ठीक है, उसको लिंक कर रहे हैं. ठीक है, इसका लिंक उसके साथ. मीन्स ए लिंक्ड लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ये सीक्वेंस में रहेगा. आर कनेक्टेड टुगेदर बाय लिंक्स, यानी कि हमने एक नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, बाय लिंक्स यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं दो बॉक्स को. लिमिट दो बॉक्स यानी कि जितने भी बॉक्स हैं आपके सारे. लिंक्ड लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ लिंक्स विच कंटेन्स आइटम्स, यानी कि इसके अंदर हम आइटम रखेंगे डेटा की जगह पर. ए लिंक्ड लिस्ट इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. नॉन प्रिमिटिव का मतलब डेटा स्ट्रक्चर में हम जितना भी आपका जो भी कोडिंग करते हैं वो नॉन प्रिमिटिव ही होता है, यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ठीक है, आपने देखा होगा सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, दोबारा बता रहा हूं मैं, INT A इज इक्वल टू 10 बता रहे थे. इसका मतलब क्या है, आपका बॉक्स है, इसका नाम A है, जिसका एड्रेस 1002 है और इसके अंदर 10 वैल्यू है. ये अभी तक हम कर रहे थे. ठीक हो गया. फिर हमने एरे पढ़ा, फिर हमने इसका साइज बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, ऐसे ही 10 बॉक्स क्रिएट कर दिए एरे से. ठीक है, फिर हमने क्या किया कि प्रत्येक बॉक्स जो है तुम्हारा उसका साइज ही बढ़ाया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि मेलॉक यूज किया. तो उन सबको हम यहां यूज कर रहे हैं. वी आर यूजिंग इट. कैसे, अब हम आपको दिखाएंगे. आपको प्रीवियस लेक्चर में भी जाना पड़ेगा समझने के लिए. तो हमने क्या किया, देखो एक बॉक्स लिया है, इसमें डेटा रखा है, कुछ ना कुछ डेटा रखा है, और एड्रेस ऑफ नोड 2 यानी कि इस जो नोड 2 है इसका एड्रेस हमने यहां रख दिया. ठीक है, फिर तुम्हारा नोड 2 है, यहां भी डेटा रखा, और एड्रेस ऑफ नोड 3. ऐसे करते करते हम आगे सारे के ऐसे इस प्रकार से रखेंगे. अब देखो कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, देखो स्ट्रक, ये आपका स्ट्रक्चर है और हमने इसका नाम रख दिया नोड. ठीक है, इसके अंदर हम आए और सेमीकोलन बंद कर दिया. इसके अंदर INT डेटा स्ट्रक नोड स्टार लिंक. ठीक है, ये हमने ले लिया. और अगर आपने स्ट्रक्चर की क्लास पढ़ी है, ठीक है, मैंने बताया था स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम. स्ट्रक्चर हमने नेम लिखा, इसके अंदर हमने इंटीजर लिया, कैरेक्टर लिया, फ्लोट लिया, जितने भी आपके डिफरेंट डेटा टाइप रखे उन सबका टोटल नंबर ऑफ, जैसे माना अगर आपने INT लिया, ठीक है, एक INT लिया, एक कैरेक्टर लिया और एक आपने फ्लोट लिया. तो INT आपने लिया, इसका जो 2 बाइट होता है, कैरेक्टर आपका 1 हो गया, इसका 4 हो गया, 4 5 6 7. तो टोटल इसका जो साइज हो जाएगा, यानी कि इसका जो हमने नेम दे रखा है, इसका जो टोटल साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 बाइट हो जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर हमने जितना भी रखा है उसका टोटल साइज जो है वो 7 बाइट हो जाएगा. तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं. ठीक हो गया. जब हम INT A इज इक्वल टू 10 करते हैं तो यहां पर दो चीजें आती हैं कि ये जो A है इसका साइज तो फिक्स है, क्योंकि इंटीजर का साइज कितना होता है, फिक्स होता है, 2 बाइट होता है. दूसरा ये INT है, ये तुम्हारा क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि प्रिमिटिव है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते. लेकिन जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं बाद में. आपको स्ट्रक्चर की क्लास में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. ये आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने नाम से भी कोई चीज को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा इसका हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक हो गया. फिर तो स्ट्रक्चर के बाद हम यहां आए और हमने क्या किया, स्ट्रक नोड स्टार हेड और स्टार PTR. हमने क्या किया, इस नोड स्ट्रक्चर, उसका जो नाम है तुम्हारा नोड है, और इससे हमने दो हमने डिफाइन कर दिए. ठीक है, एक हमने स्टार हेड और स्टार PTR. ठीक है, पॉइंटर में आपको क्लास भी पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है पॉइंटर. ठीक है, कैसे काम करता है. और मैंने फिर क्या किया, इसका टोटल साइज डिफाइन कर दिया. किसका, इस PTR का. ये PTR जो है, ठीक है, स्ट्रक नोड, ये तुम्हारा क्या है, पॉइंटर टाइप का है, और जिसका जो टोटल साइज है वो तुम्हारा कितना है, इसके अंदर जो भी मैंने साइज दे रखा है उसका टोटल साइज इतना है तुम्हारा. यानी कि PTR का साइज हमने, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, इसका जो टोटल साइज है पॉइंटर टाइप का है, इसका जो टोटल साइज है वो स्ट्रक टाइप का है. ठीक है, स्ट्रक्चर और यूनियन में जाना, मैं सब चीज यहां समझा नहीं सकता हूं. आप वहां जाओ, वहां से जाने के बाद यहां आओगे तब आपको समझ में आएगा. इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, स्ट्रक नोड स्टार हेड. ठीक है, मैंने स्ट्रक नोड स्टार हेड एक डिफाइन किया, इनिशियलाइज नोड
यानी कि हम नोड को क्या है इनिशियलाइज कर रहे हैं। मैंने कहा था आपका 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, ऐसे कितने भी नोड आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैंने क्या लिया, स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, स्ट्रक्ट नोड स्टार 1, ये भी तुम्हारा क्या है दूसरा नोड है, और जिसमें मैंने वैल्यू क्या रख दी, नल रखा। स्ट्रक्ट नोड स्टार 2, इसमें वैल्यू क्या रखी, नल रखी। स्ट्रक्ट नोड स्टार 3, इसमें वैल्यू क्या रखी, नल रखी। यानी कि मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं, 1, 2 और 3। तो पहला तुम्हारा क्या है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, 3 नोड लिए, और आपका हेड तो आपका यहां रहेगा, हेड इससे कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू मैंने पहले नल रखी, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा जो 1 है तुम्हारा, जो 1 है, मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, यानी कि इससे आपका टोटल जितना भी इसका साइज है वो इसका इतना साइज डिफाइन हो जाएगा। 1 का हमने साइज डिफाइन कर लिया, इसी प्रकार से 2 का भी साइज डिफाइन कर लिया, इसी प्रकार से 3 का भी साइज हमने डिफाइन कर लिया। तो यानी कि हमने मेमोरी एलोकेट कर दी, वी हैव एलोकेटेड द मेमोरी ऑफ ईच नोड। ठीक है, करने का तरीका ये है, वही चीज हम यहां भी बता रहे थे आपको। तो ये क्या है तुम्हारा मेमोरी एलोकेशन, ये तुम्हारा क्या है इनिशियलाइज नोड। ठीक है, इसके बाद अब हम उसको वैल्यू देंगे, किसको, इन बॉक्सों में वैल्यू देंगे। तो मैंने कहा 1 डॉट डेटा, यानी कि अब देखो मैंने क्या लिखा है, स्ट्रक्ट नोड INT डेटा। ठीक है, डेटा ये इंटीजर टाइप है, तो ये इंटीजर टाइप है, तो यानी कि जो 1 जो नोड है तुम्हारा, उसका जो डेटा होगा वो क्या होगा, 1 होगा। यहां हमने 1 रख दिया। फिर 2 डॉट डेटा, यानी कि जो 2 नोड है उसका जो डेटा होगा वो क्या होगा, 2 होगा। फिर जो 3 नोड है उसका जो डेटा होगा वो 3 होगा। तो करने का तरीका ये है, 1 डॉट डेटा इज इक्वल टू 1, 2 डॉट डेटा इज इक्वल टू 2, 3 डॉट डेटा इज इक्वल टू 3। दिस इज द वे टू असाइन डेटा। नाउ आफ्टर देन कनेक्ट, अब हमको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है आपस में। ठीक है, कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 डॉट नेक्स्ट, जो 1 का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यानी कि हमने क्या कर दिया, 1 का नेक्स्ट 2, यानी कि इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये डेटा रखा, इसका एड्रेस, यानी कि इसका एड्रेस हमने यहां रख दिया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका कनेक्शन इसके साथ हो गया है। ठीक है, तो यानी कि 1 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 2, और 2 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू 3, और 2 का जो नेक्स्ट क्या है वो 3 है, और 3 का जो नेक्स्ट है, 3 का नेक्स्ट क्या है, नल है, यानी कि नल। तो आपका जब भी आप ये डिफाइन करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एक आपका हेड होता है, और आपने जितने भी नोड डिफाइन कर रखे हैं नोड होते हैं तुम्हारे, और साथ में एक लास्ट में नल होता है। ये आपको ध्यान रखना है पहले, अभी हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और लास्ट में हमको क्या करना है, हेड इज इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब क्या है, जब आप वैल्यू यहां से यहां रख रहे हैं, यहां से यहां रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका ये हेड यहां आ जा रहा है। तो हमने क्या किया, सेव एड्रेस फर्स्ट नोड। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, जो फर्स्ट नोड है उसको बराबर हेड कर दिया, यानी कि हेड जो भी डिफाइन किया था वो रिप्रेजेंट किससे होगा, हेड से भी रिप्रेजेंट होगा। मतलब इस जो बॉक्स है उसका नाम तो 1 भी है, और साथ में मैंने इसको हेड भी बोल दिया, यानी इसके नाम मैंने 2 रख दिए हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, आपका हेड ये है, इसका ये बराबर, यानी कि फर्स्ट नोड हो गया, और इसके अंदर वैल्यू 1 रखी है, इसका जो नेक्स्ट है वो 2 है, यानी कि सेकंड नोड है, और उसके अंदर वैल्यू 2 है, और इसका जो नेक्स्ट है वो 3 नोड है, उसके अंदर वैल्यू 3 है, और इसका जो नेक्स्ट है वो नल है। तो ये है तुम्हारा, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट योर लिंक लिस्ट। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। आई विल राइट वन सिंपल प्रोग्राम, यू मस्ट ओपन योर लैपटॉप एंड यू मस्ट ऑल्सो टाइप इट। ठीक है, तो आपको टाइप करना है, यू मस्ट ऑल्सो चेक, आपको कंपाइल करना है रन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं। देखो मैंने आपको बहुत सारे पढ़ा दिए हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, आपको पता है किस लिए है, इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड फाइल के लिए। ठीक है, इसके बाद में एक और लिख रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है इसको आप लिखो, ठीक है, लेकिन मैं लिख रहा हूं CLUD, जरूरी भी है वैसे, stdlib.h। आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, stdlib.h। अब मैं एक नोड क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, स्ट्रक्ट में पहले डिफाइन कर रहा हूं, struct, जो मैंने भी लिखा है उसको मैं तरीके से लिख रहा हूं। नोड स्ट्रक्ट जो है उसका नाम क्या है, नोड है तुम्हारा। ठीक है, यहां आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट योर नेम। इसके अंदर मैंने क्या किया, INT मैंने क्या लिख लिया, इसके अंदर वैल्यू ले ली। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक इंटीजर लिया जिसका नाम क्या है तुम्हारा, वैल्यू है, और दूसरा मैंने एक struct नोड मैंने एक स्टार लिंक ले लिया। ठीक है, जो लिंक उसका लिंक करने के काम आएगा। ठीक है, या आप लिंक के बदले, कुछ लोग लिंक लिखते हैं, कुछ लोग नेक्स्ट लिखते हैं, आप एक काम करो नेक्स्ट लिख दो यहां पर,
यानी कि स्ट्रक नोड नेक्स्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि हम यही बोलते जा रहे हैं। और लास्ट में मुझे क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक हो गया। फिर ये तो तरीका हो गया आपका स्ट्रक को डिफाइन करने का, ठीक है। इसको डिफाइन करने के बाद अब मुझे क्या करना है, प्रिंट द लिंक लिस्ट वैल्यू। अब हमको लिंक लिस्ट की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहां एक फंक्शन लिया वॉइड, ठीक है। इस फंक्शन का नाम मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। INT फंक्शन हम यानी कि मेन फंक्शन हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं और इसका नाम लिख दे रहा हूं प्रिंट। फंक्शन का नाम मैंने क्या लिखा, खाली प्रिंट लिखा, ठीक है। अगर आपको हाँ प्रिंट लिखो, खाली प्रिंट तो काम करेगा, कि बिकॉज दिस इज नॉट प्री डिफाइंड। प्रिंट एफ इज प्री डिफाइंड, आपको नोट करना है, ठीक है। और माना अगर ये होता है प्री डिफाइंड है, माना अगर तुम्हारे प्रोग्राम में, तो आप एक काम करो प्रिंट 1 कर दो, ठीक है। सपोज इट इज प्री डिफाइंड प्रिंट, देन यू मस्ट राइट प्रिंट 1, ठीक है। तो मैंने प्रिंट 1 लिखा और मैंने लिखा struct स्ट्रक नोड, ठीक है। स्ट्रक नोड क्या है आपका, स्ट्रक्चर और उसका नेम है ना, और मैंने स्टार पी, यानी कि मैंने एक फंक्शन लिया है, फंक्शन का नाम प्रिंट 1 है, जिसके अंदर हमें क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं स्टार पी, ठीक है। स्टार पी ले रहे हैं, यानी कि ये क्या है, तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन का आर्गुमेंट है तुम्हारा ये, ठीक है। ये हमने ले लिया। इसके अंदर देखो आप तुम्हारा जो ये दिस इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, हम फंक्शन डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, बॉडी ऑफ द फंक्शन यहां पर कर रहे हैं, ठीक हो गया। फिर तो अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा, वाइल जब तक, वाइल पी जो है आपका, पी जो भी है नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल ना हो जाए, जब तक पी नल ना हो जाए। अब पी क्या है भी आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, प्रिंट एफ, ये प्रोग्राम पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज ऑफ डी, इसको प्रिंट कर दो, किसको, पी डॉट वैल्यू, पी की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये पी क्या है, तो एक काम करते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम सीधे मेन फंक्शन में आते हैं। तो मेन फंक्शन क्या है, देखो INT मेन, तब आपको समझ में आएगा। मेन फंक्शन में आए, ठीक है, दिस इज द मेन फंक्शन, ठीक है। अब हम पहले क्या करेंगे, नोड को इनिशियलाइज करेंगे। तो मैंने क्या किया, struct स्ट्रक नोड, सबसे पहले मैंने क्या किया, हेड को इनिशियलाइज किया, हेड को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब उसी प्रकार से मैंने क्या किया, स्ट्रक नोड स्टार 1 और इज इक्वल टू नल, जो मैंने पिछली बार प्रोग्राम बताया था वही सेम कर रहे हैं हम। स्ट्रक नोड स्टार 2 इज इक्वल टू नल, और इसी प्रकार से स्ट्रक नोड, जो मैंने आपको पिछली बार बताया वही लिखना है आपको, 3 इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो 3 लिख दिया आपने, ठीक हो गया। फिर एक आपने हेड को इनिशियलाइज किया है, और आपने एक 1 को इनिशियलाइज किया है, फिर 2 को किया है, 3 को किया है, यानी कि आपका क्या है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, ठीक हो गया। फिर और यहां पर आपका एक हेड है और यहां पर आपका एक नल है। एक बात को ध्यान रखना, ये आपका क्या है तुम्हारा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर लिंक लिस्ट, ठीक हो गया। फिर ये लिखने के बाद मैं मेमोरी एलोकेट करूंगा, मैंने भी आपको बताया था। तो मैंने कहा जो 1 है, 1 इज इक्वल टू, जो 1 है मैलोक साइज ऑफ स्ट्रक नोड। आप यहां ये भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू मैलोक ऑफ, साइज ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, 10 लिख दो, सीधी सी बात है, मैंने आपको बता रखा है 1 इज इक्वल टू मैलोक। आप उसका साइज यहां लिख भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, अगर आपको मैलोक पता है तो, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 2 इज इक्वल टू मैलोक, ठीक है, साइज ऑफ, यहां भी वही लिखेंगे, स्ट्रक नोड, यानी कि जो भी आपका स्ट्रक्चर का जो नोड है, स्ट्रक्चर का जो टोटल जो साइज है वो आपका क्या हो जाएगा, वो इसका साइज हो जाएगा, किसका, 2 का, वैसे 1 का भी हो जाएगा, ऐसी 3 का भी साइज जो है स्ट्रक्चर के साइज के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ स्ट्रक नोड, ठीक है। ये 3 हमने ले लिए, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यू करूंगा, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, असाइन वैल्यू। तो 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू के लिख रहा हूं, वैल्यू मैंने यहां डिफाइन कर रखा है, INT वैल्यू, ठीक है। तो 1, जो 1 नोड है उसका जो वैल्यू है कितना है, 1 ले लेते हैं, हमने 1 लिया था, ठीक है। फिर 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, और 3 आपके 3 ही नोड हैं। अगर माना आपका 100
नोड होते तो उसका वैल्यू कैसे रखते हम, फॉर लूप से रखते, स्कैन एफ करके, ठीक है। तो 3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 3 रख दिया, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक हो गया। फिर हमने असाइन वैल्यू कर दिया है, ठीक हो गया। फिर हम कनेक्ट करेंगे किसको, इस नोड को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहां हमने 1 रखा है, यहां हमने 2 रखा है, यहां हमने 3 रखा है। अब नोड को कनेक्ट करना है, तो हमने कनेक्ट किया है, तो कनेक्ट कैसे करेंगे, 1 डॉट नेक्स्ट। देखो ये जो हमने नेक्स्ट लिखा, ये नेक्स्ट लिखा, ध्यान रखना, स्टार नेक्स्ट, ये लिंक के बदले मैंने क्या लिख दिया, स्टार। आप लिंक भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रक नोड नेक्स्ट, यानी कि इससे हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट 1 डॉट नेक्स्ट, यानी कि पहले का जो नोड है उसका जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका एड्रेस यहां इसके एड्रेस के साथ ही ज्वाइन हो जाएगा। फिर हमने कहा 2 डॉट नेक्स्ट, जो 2 का जो नेक्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3, यानी कि 3 के उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में जो तो तुम्हारा 3 है, तुम्हारा 3 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आपका नल हो जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा है, यानी कि नल आपका यहां बैठा है, देखो। तो यानी कि इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन यानी कि नल के साथ, यानी कि कुछ नहीं है, नथिंग। ये सब करने के बाद मैंने बताया था आपको, लास्ट में आपको क्या करना है, हेड इज इक्वल टू 1 कर देना है, यानी कि इसका कनेक्शन इसके साथ, यानी कि इसको आप 1 भी बोलेंगे और हेड भी बोलेंगे, यानी कि दोनों सेम है, इसका मतलब ठीक हो गया। फिर इसके बाद हमने लास्ट में क्या बोला, एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, PRINT, प्रिंट 1, एक हमने फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट 1, उसके अंदर मैंने हेड को भेज दिया। किसको भेजा, हेड को भेज दिया। हेड क्या, इसको भेज दिया, यानी कि ये मैंने कहां भेज दिया, इस प्रिंट एफ वहां पर, और जो क्या हो गया, पी हो गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा पी का मतलब क्या है, पी का मतलब ये हेड है, यानी कि हम यहां आ गए हैं, ठीक है। इसको मैं पी से बोल रहा हूं, मैंने हेड भी बोला और इसको पी भी बोल दिया। आप हेड भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो आपने यहां पी लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो वाइल जब तक पी नल ना हो जाए तब तक आपको क्या करना है, उनको प्रिंट करना है। कौन सा, पी डॉट वैल्यू, ये जो पी है इसकी वैल्यू क्या है, 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर दोबारा पी डॉट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करना पड़ेगा, है ना। आपका ये प्रिंट अगर आप चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट भी करना पड़ेगा। तो वाइल लूप लगा रखा है आपने, है ना, आपने वाइल लूप लगा रखा है, तो आपको यहां पर ये भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका एक ही स्टेटमेंट होता तो वाइल लूप इसको स्टडी करेगा, लेकिन इफ देयर आर मोर देन 1 स्टेटमेंट देन यू हैव टू यूज दिस कर्ली ब्रैकेट, ये मैंने आपको बता रखा है। तो पहली वैल्यू तो मैंने ले ली। अब पहली वैल्यू का लेने के बाद हम क्या करेंगे, पी डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो पी है, पी का जो नेक्स्ट है उसको अगेन हमने बोल दिया ये अब पी है। पी को तो हमने इनपुट दे दिया, प्रिंट एफ कर दिया। प्रिंट एफ करने के बाद मैंने कहा पी डॉट नेक्स्ट, जो पी का जो नेक्स्ट है अब वो पी है। अब हम यहां आ गए, इसकी वैल्यू को प्रिंट करो, प्रिंट कर दिया, ठीक है, 2 प्रिंट कर दिया। फिर मैंने कहा पी इज इक्वल टू पी डॉट नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट है अब उसको हम पी बोलेंगे, इसका मतलब ये है, उसको पी बोलेंगे। फिर हमने बोला इसको प्रिंट करो, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद हमने कहा पी डॉट नेक्स्ट, उसको पी बोलो, इसको पी बोलेंगे। क्या ये नल है, यस नल है, अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ, खत्म। ये आपका लूप इस प्रकार से काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये एक प्रोसेस है और लास्ट में आपका ये हो गया। नाउ दिस इज द योर प्रोग्राम, ये आप टाइप करो, देखो क्या आ रहा है। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं ऐसा क्यों करूं कि मैं बार बार क्या कर रहा हूं, नोड को इनिशियलाइज कर रहा हूं, बार बार मैं क्या कर रहा हूं, ये जो साइज डिफाइन कर रहा हूं, बार बार मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू दे रहा हूं, बार बार मैं क्या कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। ध्यान रखना ये चीज को करने के लिए, अगर आपको इफ यू वांट मोर देन 1 नोड, अगर आपको सीधी सी बात है कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो नोड की तो बहुत सारी आवश्यकता है। तो आपके पास एक से ज्यादा नोड है तो आपको क्या करना है, बार बार नहीं लिखना है, यू हैव टू यूज द लूप। आप लूप वाले चैप्टर में जाइए, वहां देखो हमने बताया आपको लूप कैसे काम करता है ना। तो आपको लूप यूज करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। अब इसमें हम मेन आपके कुछ टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। यहां पर तो हमने जो डिस्कस करी वो सी लैंग्वेज पे डिस्कस करी, तो थोड़ा सा हम लैंग्वेज में थोड़ा चेंज कर देते हैं। C++ में आपको पूरा बताऊंगा तो नहीं, लेकिन उसमें जो प्रोग्राम करने का जो तरीका है वो आपको देखो कैसे कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तुम्हारा आता है, हम आपको यहां पर ये डिफाइन करेंगे कि जो लिंक लिस्ट में है अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं, हमने आपको बता दिया। अब एलिमेंट को इंसर्ट करना है, माना आपको लास्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, फर्स्ट में एलिमेंट इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, बीच में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, एक्स्ट्रा एलिमेंट को इंसर्ट करना है, कैसे करेंगे, डिलीट करना है फर्स्ट से, लास्ट से, बीच से, कैसे करेंगे, हाउ टू एड अनदर एलिमेंट इन योर लिस्ट, हाउ टू डिलीट एनी एलिमेंट फ्रॉम योर लिस्ट,
ठीक है, जो आपका जो लिस्ट है तुम्हारा, लिंक लिस्ट है तुम्हारा, इसमें से किसी एलिमेंट को ऐड करना या डिलीट करना कैसे किया जाता है। तो द फर्स्ट वन, एड फर्स्ट, इसके लिए हम आपका क्या करेंगे, डिफाइन लिंक लिस्ट करेंगे पहले। ठीक है, जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूं, यहां पर मैं पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, बीच का बॉडी लिखूंगा, ध्यान रखना इस चीज को। बाकी ये जो पूरा है ये आपको करना है, दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, और यहां हमने क्या किया था, दैट इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपसे बॉडी पूछेगा, ही विल नॉट से दैट आपको पूरा प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, दैट इज द एल्गोरिथम, जो बॉडी होता है वही एल्गोरिथम होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी लिख रहे हैं, बॉडी का मतलब एल्गोरिथम लिख रहे हैं। और आपका एग्जामिनर भी आपसे क्या पूछता है, सिर्फ बॉडी यानी कि एल्गोरिथम पूछता है। तो पूरा प्रोग्राम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, टाइम बचाने के लिए टाइप DEF स्ट्रक नोड, मैंने एक स्ट्रक नोड लिया, ठीक हो गया। फिर इसके अंदर मैंने लिखा INT वैल्यू। ध्यान रखना ये और वो दोनों सेम है। यहां पर मैं टाइप DEF लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं भी लिखेंगे तब भी काम करेगा। ठीक हो गया। फिर INT वैल्यू स्ट्रक नोड स्टार, मैंने नेक्स्ट बोल दिया इस बार। ठीक है, और मैंने यहां इस स्ट्रक्चर का नाम तो तुम्हारा नोड है। ठीक हो गया। फिर अब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट होता है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, उसी प्रकार से ये जो मैंने असल में ये है क्या, ये है असल में INT A = 10, हम जो लिखते थे ना ये, तो हम क्या बोलते थे, हमने एक इंटीजर लिया A जिसका वैल्यू 10 है, यानी कि एक बॉक्स है, A का एड्रेस तुम्हारा 1002 है माना, और इसके अंदर वैल्यू 10 है। तो वही चीज यहां पर भी है। हमने बोला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम नोड है, यानी कि ठीक हो गया। फिर अब इसका एक वैल्यू, इसका हम क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किससे हमने कर दिया, कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या दे दिया मैंने नोड T बोल दिया। चलो नोड की बात हो रही, नोड T ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया और बंद कर दिया। ठीक हो गया। फिर अब देखो होगा क्या, ये मैंने ले लिया। ठीक हो गया। फिर फर्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, सेकंड डिस्कस करेंगे, ये तो हमारा रिप्रेजेंट है, तुम्हारा डिफाइन लिंक लिस्ट, डिफाइन कैसे करना है। अब हमको इंसर्ट करना है, इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है इंसर्ट कैसे करते हैं, दोबारा बता रहा हूं मैं। ठीक है, इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने नोड T लिया है तुम्हारा, इस नोड T से, जैसे मैंने कहा था INT A = 10, अब ये जो नोड T है तुम्हारा, ये असल में INT है। ठीक है, लेकिन इसका जो साइज है तुम्हारा, इसका साइज कितना हो गया है, पहले इसका INT का साइज क्या था, 2 बाइट था, लेकिन इसका साइज क्या है, इसके अंदर हमने जितने भी डिफरेंट डेटा टाइप हमने ले रखे हैं, उन सबका टोटल नंबर ऑफ एडिशन। ठीक है, माना अगर हमने INT ले रखा है, इसके अंदर करेक्टर ले रखा है, फ्लोट ले रखा है, उन सबका सम जितना भी होगा, दैट इज द साइज। ठीक है, इसका साइज हो गया है। और इसका नाम भी देखो मैंने चेंज कर दिया है, नोड T, पहले मैं INT लिख रहा था, दैट इज प्री डिफाइंड एंड दैट इज यूजर डिफाइंड। ठीक है, यूजर ने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, तो नोड T, इससे मैंने क्या लिया, एक स्टार हेड, इससे एक हेड डिफाइन कर दिया, यानी कि ये और ये दोनों सेम है, ध्यान रखना इस चीज को। INT A और = मैंने जो भी लिखा छोड़ो, ये और ये दोनों सेम है। सिर्फ मैंने क्या बताया था, इसका नाम जो प्री डिफाइंड है, इसको चेंज करने के लिए हमने इसको स्ट्रक्चर को यूज किया, और जो ये हम हेड ले रहे हैं इसके बदले हम A भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। हमने यहां नाम ये रखा है, दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ठीक हो गया। फिर = इसके अंदर क्या है, शुरू में नल है तुम्हारा। ठीक हो गया। फिर अब जो मैंने हेड डिफाइन किया था, इसका मुझे मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। हेड = इसकी जो टोटल मेमोरी है वो आपका जो स्ट्रक्चर है उसके बराबर है, यानी कि हमको मैलॉक डिफाइन करना पड़ेगा। मैलॉक साइज ऑफ, हमने क्या बोला, जो नोड T का जो भी साइज है उतना इसका साइज हो जाएगा, किसका, हेड का इतना साइज हो गया। ठीक हो गया। फिर मैंने बोला कि इफ, अगर आपका हेड = नल है, अगर आपका हेड नल है, यानी कि कोई एलिमेंट है ही नहीं तुम्हारा उसमें, तो आपको रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न आपको 1 कर देना है। ठीक हो गया। फिर ठीक है, अगर आपका नहीं है, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हेड डॉट वैल्यू = 1, यानी कि अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो एक काम करो, 1 वैल्यू डाल दो। आप यहाँ 10, 15 कुछ भी लिख सकते हैं। जो हेड जो है उसका जो वैल्यू है, आप उसको, मैंने आपको बताया था, आपका एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है। ठीक है, HED हेड है तुम्हारा। मैंने क्या बताया था, इस नोड का नाम 1 है, इस नोड का नाम 2 है, और आपका यहां नल है।
ये बताया था मैंने। तो मैंने क्या बताया था, जो ये नोड है तुम्हारा ये, और ये नाम जो है नल है तुम्हारा, हेड तुम्हारा है, और ये 1 है, दोनों का नाम एक ही है। यानी कि हेड जो है, इस पहले वाले बॉक्स को मैं नोड 1 कह रहा हूं, नोड 1 कह रहा हूं, ये असल में नोड ये भी है, इसको हम दो नाम से बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो हेड है, हेड डॉट वैल्यू, हेड के अंदर जो वैल्यू है तुम्हारी वो क्या डाल दो, 1 डाल दो। अगर कुछ नहीं है तो उसके अंदर वैल्यू 1 डाल दो। और हेड डॉट आपका जो नेक्स्ट होगा इज इक्वल टू आप नल कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स है आपके पास, उस बॉक्स के अंदर एक है, और इसका यहां पर तुम्हारा नल है, और ये आपका तुम्हारा क्या है, HED हेड है, और आपका ये इसका नाम 1 है। इसका मतलब ये है, इस प्रोग्राम का मतलब क्या है, आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपका 1 है, एंड इट्स द नेम ऑफ द नोड इज 1, एंड हेड, इसका हेड भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, नल है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो ये तो तुम्हारा हो गया इंसर्ट फर्स्ट एलिमेंट। अगर हमको एलिमेंट एट द एंड करना है, तीसरा एड एट एंड, अगर हमको एंड में ऐड करना है, ठीक है, हम 2 ही एलिमेंट करके बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमने नोड टी लिया, जो नोड टी लिया उससे हमने क्या लिया, एक हेड लिया, ठीक हो गया, और वो बराबर क्या कर दिया, नल कर दिया। ये तो हम कर ही रहे हैं, ये हमने पहले भी किया था। नोड टी से हमने एक हेड लिया, ठीक है, और उसका बराबर क्या कर दिया, नल कर दिया। ये हमने बता रखा आपको, सेम वही चीज हम दोबारा लिख रहे हैं। और हमने बोला हेड जो है, हेड इज इक्वल टू नोड टी स्टार मैलॉक, ये हमने क्या किया, मेमोरी एलोकेशन, साइज ऑफ नोड टी, यानी कि इसकी साइज स्ट्रक्चर के बराबर हो जाए, ठीक हो गया। फिर अब हमने कहा जो हेड की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1 है, ठीक हो गया। फिर यानी कि पहले वाले में जो वैल्यू है तुम्हारी 1 है, आप देख रहे हैं यहां 1 है, ठीक हो गया। फिर और जो हेड डॉट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है, अब हम एक नया नोड डिफाइन कर रहे हैं। जो हेड का जो नेक्स्ट है तुम्हारा, वो हमने क्या बोला, नोड टी स्टार, ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट किया मैलॉक, और आपका क्या हो गया, साइज ऑफ आपका कितना हो गया, साइज ऑफ नोड टी, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसके साइज के बराबर हो गया। किसका, हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि इसके बगल में हमने एक दूसरा नोड और अटैच कर दिया, इसका नाम क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक हो गया। फिर और हमने इस हेड डॉट नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है, डॉट वैल्यू, यानी कि जो आपका जो हेड डॉट नेक्स्ट, ये आपका हेड डॉट नेक्स्ट है, हेड डॉट नेक्स्ट, जो आपका हेड डॉट नेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका हेड डॉट नेक्स्ट है, इसके अंदर वैल्यू हमने क्या लिख दी, ये बराबर क्या है, 2 लिख दी हमने, ठीक है, यहां वैल्यू हमने 2 डाल दी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें 2 डाल दी। फिर हमने क्या बोला, इसके जो नेक्स्ट है, अब इसका जो नेक्स्ट है, यानी कि ये प्रोग्राम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, इसके बगल में आप नल कर दो, ठीक है, बस खत्म। So that is the body of the program. If someone is asking add an element at the end, add an element at the first, ये तुम्हारा क्या है, insert first element and add an element at the end, ठीक हो गया। फिर अगर माना तुमसे कोई आदमी ये कहता है प्रिंट ऑल आइटम इन द लिस्ट, आपकी लिस्ट में जितने भी आइटम है सारे प्रिंट करो। तीसरा, अगर कोई आदमी ये कहेगा प्रिंट ऑल आइटम्स इन द लिस्ट, आपके लिस्ट में जितने भी आइटम है सारे प्रिंट करो, तो आप क्या करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन ले रहा हूं, मैंने फंक्शन लिया void, और मैंने लिख दिया प्रिंट 1 ले लेते हैं, चलो अभी हमने लिया था प्रिंट 1, मैंने लिया नोड टी, ठीक हो गया। फिर और स्टार हेड, यानी कि वहां से जो भी आया होगा, जो वैल्यू भी आई होगी, हमने स्टार हेड, यानी इसका मतलब क्या है, INT A, इसका मतलब वही है INT स्टार एक्स, इसका मतलब यही है। INT के बदले हम क्या लिख रहे हैं, अब इस बार ये लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, मैंने डिफाइन कर रखा है स्ट्रक्चर में, ठीक हो गया। फिर सो दैट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैं आया और मैंने क्या किया, ये जो आपका नोड है, जो भी है तुम्हारा नोड टी, इससे मैंने डिफाइन किया, नोड टी से एक मैंने करेंट नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और ये इसको मैंने बोल दिया ये किसके बराबर है, हेड के बराबर है। इस नोड टी से मैंने एक करेंट नाम का एक वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसका टाइप क्या है तुम्हारा, ये स्ट्रक्चर का ये टाइप है तुम्हारा, और जो बराबर किसके बराबर है, हेड के बराबर है, ठीक हो गया। यानी कि अब मैं हेड को, जो आपका हेड था उसको मैं करेंट नाम से ही बोल रहा हूं, ठीक
ठीक है। यहां पर क्या था तुम्हारा 1 नाम था, फिर हमने कहा 1 और हेड दोनों सेम है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हेड जो है करंट भी है, ठीक हो गया। फिर करंट नाम से बोल दिया हमने। मैंने कहा वाइल जब तक CURRENT करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल नहीं हो जाता तब तक प्रिंट एफ करते रहो। ये मैंने आपको प्रोग्राम पढ़ा दिया है, ठीक है। %D/N CURRENT, यहां कॉमा है, ध्यान रखना, करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू को प्रिंट करते रहो और आप क्या करते जाओ, करंट को मैंने आपको यहां बताया था, देखो ये प्रोग्राम में P था, P डॉट नेक्स्ट, P डॉट वैल्यू आपको लेनी है, फिर P इज इक्वल टू P डॉट नेक्स्ट, फिर P ये आ जाएगा, P डॉट वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू P डॉट नेक्स्ट, है ना। तो जिस ये जो ये है तुम्हारा, ये सेम है तुम्हारा। अब हमको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, करंट इज इक्वल टू, यानी कि जो करंट जो नेम है वो करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया आपका, ये प्रोग्राम बंद हो गया। सो दिस इज ए वे टू प्रिंट योर ऑल आइटम्स इन द लिस्ट एंड ऑलरेडी वी हैव डिफाइन हियर, ठीक है, हाउ टू प्रिंट ऑल द आइटम्स ऑफ योर लिंक लिस्ट एंड ऑल्सो हाउ टू इंसर्ट ऑल द आइटम्स इन योर लिंक लिस्ट। वो भी आप सेम करेंगे इसी तरीके से। आपको क्या करना है, स्कैनएफ लिख देना है, खाली वैल्यू आप इनपुट करेंगे, एड्रेस ऑफ जो भी आएगा ये आएगा, और फिर ये बाकी ये तो प्रोसेस सेम है आपका। तो इनपुट करने का मेथड और आउटपुट करने का मेथड सेम है, सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर स्कैनएफ आ जाएगा, यहाँ एड्रेस ऑफ P डॉट वैल्यू हो जाएगी। सिंपल, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो सारे प्रोग्राम को बार बार करना, दैट इज नॉनसेंस, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, वो चीज क्या आती है, ये जो दूसरा टॉपिक आपका पूछा गया है, वो पूछा गया है, मैंने आपको बताया था अभी, टॉपिक कौन सा है तुम्हारा, फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो पूछा गया है अभी तक। इसमें पूछा गया है एडिंग एन एलिमेंट, एन आइटम या एलिमेंट एट द एंड। अगर आपको कोई आइटम लास्ट में जो है ऐड करना है, अभी तो हमने एलिमेंट ऐड किया था, ठीक हो गया, फिर एंड किया था, यही प्रोसेस आपका दोबारा हम बता रहे हैं। अगर आपके बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो फंक्शन के थ्रू, ठीक है। मैंने क्या किया, वॉइड पुश नाम का एक फंक्शन ले लिया, ठीक हो गया। फिर हम जो INT लिखते थे, आर्गुमेंट लिखते थे, INT X INT Y जो भी लिखते थे आर्गुमेंट, इस बार हम क्या लिख रहे हैं, नोड T से ले रहे हैं, ठीक है। INT के बदले नोड T ले रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने क्या लिया, एक हेड लिया, ठीक हो गया, फिर ये लिया है, और एक INT वैल्यू लिया है, ठीक है। दो चीज ले लिए हैं, क्यों लिए हैं भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर हम आए और हमने क्या किया, नोड T, इससे मैंने जो करंट है तुम्हारा, ठीक है, करंट है, करंट इज इक्वल टू हेड कर दिया, ठीक है। यानी कि मैंने नोड T से एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है करंट, ठीक है, और ये बराबर हेड कर दिया। यानी कि जो आपका हेड है तुम्हारा, आपका हेड कहां है, हेड ये है, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट नोड है, फिर आपका नेक्स्ट नोड है, फिर आपका नेक्स्ट नोड है, और लास्ट में आपका नल है, ये बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो हेड है तुम्हारा, इसी को मैंने करंट नाम से ही बोल दिया, ठीक हो गया। फिर ये हो गया ना, ठीक हो गया। फिर नोड T, यानी कि इसका मतलब क्या है, INT करंट इज इक्वल टू 10, जैसे हम बोलते थे INT, क्या बोलते थे, INT A इज इक्वल टू 10। ये और ये दोनों सेम है। मैंने क्या बोल दिया, INT के बदले मैंने नोड T बोल दिया क्योंकि हम स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, और करंट, ठीक है। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, पॉइंटर यूज किस लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, लिंक लिस्ट हैं, लिंक लिस्ट में क्या करता है, एड्रेस रखता है अपने पास, तो हमको पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। तो स्टार करंट इज इक्वल टू हेड, यानी कि ये जो हेड है और ये करंट है दोनों सेम हो गए, ठीक हो गया, फिर है ना। इसके बाद देखो हमने क्या बोला, वाइल जब तक CURRENT करंट डॉट नेक्स्ट, जो करंट का जो नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। यहां नल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक ही बॉक्स होगा तो नल क्या हो जाएगा, माना इसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, नल ही होगा, सीधी सी बात है। तो जब तक एलिमेंट नल नहीं होगा, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आगे हो जा रहे हैं, इसका मतलब इस लूप के अंदर, ठीक है। जब तक नहीं होगा तब तक आप क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट बोल देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। जब तक नल नहीं होगा तब तक आपको करंट इज इक्वल टू, यानी कि करंट को, ये करंट नाम यहां है, अब करंट यहां हो जाएगा, फिर करंट यहां हो जाएगा,
फिर आप करंट यहां हो जाएगा। अब करंट का नेक्स्ट क्या है, नल है, ठीक हो गया, रुक जाओ। यानी कि लास्ट क्या हो गया, करंट अब यहां आ गया है। इसका मतलब क्या है, आपको करंट को आगे आगे ले जाना है, लास्ट में ले आना है, ठीक है, क्योंकि आप एलिमेंट कहां ऐड कर रहे हैं, एंड में कर रहे हैं। तो आपको इस करंट को यहां लेके आना है, यहां आ गए आप, ठीक हो गया। फिर किसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक हो गया। फिर अब हमने क्या बोला, करंट डॉट जो नेक्स्ट है तुम्हारा इज इक्वल टू, अब जो करंट का जो ये जो है करंट, इसका जो नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट, अब हम एक एलिमेंट ऐड करेंगे। तो हमने क्या बोला, जो करंट डॉट नेक्स्ट है उसको हम क्या बनेंगे, एक नोड बना दो, ठीक है, इज इक्वल टू नोड टी स्टार मेलॉक, ठीक है, साइज ऑफ क्या, नोड टी, ठीक है। यानी कि जो करंट का जो नेक्स्ट है उसको एक नोड बना दो, ठीक हो गया, नोड बना दिया। यानी कि दैट इज एलोकेट मेमोरी, यानी करंट डॉट नेक्स्ट को मैंने मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, जो करंट डॉट नेक्स्ट है तुम्हारा, करंट डॉट नेक्स्ट है तुम्हारा, करंट डॉट नेक्स्ट यानी कि इसके बाद हमने एक और बॉक्स ले आए, ठीक है। ये करंट है, इसका नाम करंट है, CURRENT, और ये क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट, ENT, करंट डॉट नेक्स्ट, ये इसका नाम है तुम्हारा करंट डॉट नेक्स्ट। जो करंट डॉट नेक्स्ट है तुम्हारा, इसमें जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जो भी आपका इस फंक्शन के थ्रू वैल्यू जो भी आया है वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा। नहीं आया समझ में, बहुत आसान है। जो वैल्यू आपका फंक्शन में यहां से आया है वो वैल्यू बराबर करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यहां पर यह वैल्यू आ जाएगी। माना सपोज 5 आया है तो 5 यहां आ जाएगा, ठीक हो गया। जो भी आपने इनपुट किया वो आपका यहां आ गया। उसके बाद हमने क्या बोला, अब इसका जो नेक्स्ट है उसको नल करना पड़ेगा मुझे, बहुत जरूरी है। तो हम क्या बोलेंगे, करेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, इसको क्या कर दो, नल कर दो, बस आपका प्रोग्राम एंड हो गया। बहुत ही आसान है, समझना है खाली। तो ये प्रोग्राम किसके लिए है, एडिंग एन आइटम एट द एंड। इसके बाद कोई अगर आपसे ये पूछ दे, चलो आप ये बताइए मुझे, एडिंग एट बिगिनिंग, आप एक काम करो, एक आइटम को बिगिनिंग में एंड करके दिखाओ, ठीक हो गया। फिर आपका यही एरे है, ठीक हो गया। फिर या एरे है या लिस्ट है, बात एक ही है, एरे और लिस्ट दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है भाई। इतना अंतर है कि यहां हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं बस, और एरे में कनेक्शन नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, लिंक होता है, एक बॉक्स का दूसरे बॉक्स के साथ लिंक होता है, एरे में ऐसा नहीं होता है भाई, इतना ही अंतर है। तो यहां पर भी हमने क्या लिया, एक फंक्शन लिया वॉइड, ठीक हो गया। फिर और इसका मैंने क्या बोल दिया, पुश, वही सेम बोला, ठीक हो गया। फिर यहां भी हमने नोड टी, इससे हमने क्या किया, स्टार। अब हम आपको बताएंगे यहां पर हमने डबल स्टार क्यों किया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, INT वैल्यू, ठीक है। इस फंक्शन में हमने यहां डबल स्टार क्यों किया है, दैट इज द क्वेश्चन, अभी आपको बताता हूं। तो देखो कर्ली ब्रैकेट आया, ठीक है, और मैंने नोड टी, यानी कि ये सेम मैंने आपको बताया था INT इज इक्वल टू 10, और ये दोनों सेम है, ये स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया, नोड टी। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। मैंने एक नया चीज डिफाइन किया जिसका नाम है न्यू नोड, ठीक है, न्यू नोड, मैंने नया नोड ले लिया, यानी कि मैंने इससे एक नया नोड, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसका नाम है न्यू नोड। और मैंने अगर जो है नोड डिफाइन कर रखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, जो न्यू नोड है, न्यू नोड इज इक्वल टू नोड टी स्टार, ठीक है, मेलॉक, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, इसका जो साइज होगा, साइज ऑफ किसका है, नोड के बराबर, नोड टी के बराबर, ठीक है। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसका जो टोटल साइज है उतना साइज इसका नोड, न्यू नोड का हो जाएगा। दैट इज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर द नोड, दिस न्यू नोड, ठीक है। इसके बाद हमने क्या बोला कि जो न्यू नोड है, न्यू नोड, उसको वैल्यू भी दे दो, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू, हमको वैल्यू दे दिया, यानी कि इस फंक्शन से VAL में जो भी वैल्यू आया, जो भी आपने दिया, 5 दिया, 6 दिया, जो भी वैल्यू आ गया, ये आपके नए नोड में चला गया, वो वैल्यू चला गया। यानी कि आपने एक नोड बनाया, एक एक्स्ट्रा नोड बनाया, और उसमें आपने 5 वैल्यू डाल दिया, ठीक हो गया, डाल दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसका अटैचमेंट इसके साथ करना है, ठीक हो गया। फिर हेड का अटैचमेंट इसके साथ करना है, और इसका ऐसे करना है, इसका अटैचमेंट इसके साथ करना है, इसका इसके साथ करना है, ये मेरा प्रोसेस है, ठीक हो गया। फिर तो हमने जब ये किया, न्यू नोड को वैल्यू दिया, हमने बोला कि जो न्यू नोड है डॉट नेक्स्ट, उसका जो नेक्स्ट है वो बराबर स्टार हेड कर दो। अब देखो स्टार हेड कर दो। अब देखो ध्यान रखना इस चीज को,
मैंने बोला कि हेड इसका कनेक्शन ये, असल में हेड और ये दोनों सेम है, यानी कि मुझे क्या करना है, ये जो करंट है और हेड है दोनों एक ही चीज़ हैं। तो यानी कि एक ही चीज़ का मतलब है एक ही चीज़ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो हम नया नोड ले रहे हैं इसका कनेक्शन क्या कर देना है, हेड के साथ कर देना है। हेड के साथ कर दिया हमने, ठीक है, कर दिया। स्टार हेड यानी कि उसकी वैल्यू, ठीक है, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार हेड, हमने कर दिया। अब देखो अभी तक हम जो नोड ले रहे थे, हमने जो पहले नोड लिया था, यहां देखो, यहां आओ पहले, हमने देखो यहां क्या लिया है, देखो यहां गौर से देखो, हमने क्या लिखा है, नोड टी स्टार हेड। क्या लिया है, नोड टी स्टार हेड। मैंने यहां हेड नहीं लिया है, मैंने क्या लिया है, स्टार हेड लिया है। एक बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने यानी कि आई एन टी स्टार ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह है आई एन टी स्टार ए इज इक्वल टू 0। तो दैट इज स्टार ए, दैट इज नॉट ए, तो स्टार हेड है। स्टार जो भी मैंने नोड डिफाइन किया था वो स्टार हेड डिफाइन किया था, और जो स्टार नोड जो मैंने डिफाइन किया था वो क्या किसके बराबर हो गया, न्यू नोड के बराबर हो गया है, ठीक हो गया है। फिर मैंने क्या बोला, इसके बाद मैंने बोला कि जो स्टार हेड है तुम्हारा ये इज इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा, ठीक है। जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है स्टार नोड हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि आपका ये बॉक्स है तुम्हारा, देखो गौर से देखो, ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, ये आपका बॉक्स है, और यहां पर आपका नल है, ठीक है, माना। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं, न्यू नोड, मैंने एक नया नोड बनाया, ये क्या है, न्यू नोड है, ठीक है, न्यू नोड है। मैंने बोला कि जो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट है तुम्हारा ये स्टार हेड पहले से यहां बैठा है, इसका नेक्स्ट है स्टार हेड है, बोल दिया मैंने, कर दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जो न्यू नोड है वही स्टार हेड है, यानी कि इसको मैं यहां ले आया। अब यानी कि अब क्योंकि मुझे हेड को तो यहां लाना पड़ेगा ना, जब भी आप लिस्ट बना रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमेशा आप हेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब मैंने बोला कि जो न्यू नोड को नेक्स्ट, जो न्यू नोड है तुम्हारा, न्यू नोड है, इसका जो नेक्स्ट है अगर वो स्टार हेड है तो मुझे यही को फिर बाद में मुझे हेड तो लाना पड़ेगा यहां पर। मैंने क्या बोला, मैंने न्यू नोड इज इक्वल टू स्टार हेड, यानी कि ये दोनों एक ही चीज से रिप्रेजेंट होंगे, यानी कि स्टार हेड आपका भी यहां आ गया, और लास्ट में हमने इसको बंद कर दिया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपने यहां डबल स्टार क्यों किया। देखो अगर आपने एरे की क्लास पढ़ी है ना, सॉरी पॉइंटर की क्लास पढ़ी है, तो हम जब भी फंक्शन में हम देखो जब ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखो वॉइड पुश नोड टी स्टार हेड लिया हमने यहां पर, ठीक है। वो क्या था, पहले हमने देखो यहां नोड टी स्टार हेड लिया है इज इक्वल टू नल, ये ए नहीं है स्टार हेड है। तो यानी कि पॉइंटर का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू है टी के अंदर, जो भी वैल्यू, जो टी का जो भी एड्रेस है उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये होता है। तो ठीक हो गया, हमारा वो स्टार हेड था उसकी वैल्यू, इसके लिए हमने डबल स्टार ले रखा है। इसको समझने के लिए आपको पॉइंटर में जाना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये चीज हो गई तुम्हारी। अगर हमको बिगिनिंग में आपको अगर कोई न्यू नोड को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपको लास्ट में अगर कोई न्यू नोड को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है, एडिंग एट बिगिनिंग। अब हमने बोला कि चलो एक काम और कर लेते हैं, चलो इतना बता दिया है, एक और बता देते हैं, 7th एक और बहुत बता देते हैं, ये आपका बार बार पूछा गया है। 7th क्या है, रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट, रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट। अगर माना मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक INT लिया, ठीक है, पॉप, यानी कि मैंने एक फंक्शन लिया, उसका नाम क्या है, पॉप, जिसका रिटर्न वैल्यू क्या है, INT, इंटीजर टाइप। इसके अंदर मैंने नोड टी और स्टार स्टार हेड ले लिया, देखो वही चीज दोबारा आ गई, यानी कि मैंने फंक्शन लिया है, ठीक है, जैसे हम पहले क्या लेते, दिस इज द आर्गुमेंट, ठीक है। तो स्टार हेड मैंने पहले से यहां डिफाइन कर रखा है, स्टार हेड, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे डबल स्टार लेने पड़ रहे हैं, ठीक हो गया। फिर अब इसके अंदर हम आते हैं, मैंने बोला एक INT यानी कि इंटीजर डिफाइन करो a और e बराबर -1 कर दो, ठीक हो गया, कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोला कि जो नोड आपका t है, इससे मैंने क्या किया, एक स्टार नेक्स्ट नोड नाम का एक नोड ले लिया, नेक्स्ट नोड नाम का एक नोड ले लिया और बराबर नल कर दिया। यानी कि मैंने क्या किया, नोड टी से मैंने एक वेरिएबल लिया नेक्स्ट नोड जिसका नाम है,
और वो बराबर नल है, ये मैंने कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है INT A इज इक्वल टू 0। देखो चीज वही है यहाँ, यानी कि हमने स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया है और ए के बदले हमने ये लिख दिया और ये बराबर ये, ठीक है। बाकी हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं। इसके बाद मैंने कहा कि अगर इफ स्टार हेड इज इक्वल टू नल है, अगर आपका स्टार हेड इज इक्वल टू नल है, अगर नल है तो आपको क्या करना है, करना क्या है आपको, नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू स्टार हेड डॉट नेक्स्ट। अब इसका मतलब क्या है, जो नेक्स्ट नोड है तुम्हारा, नेक्स्ट नोड क्या है, ये है तुम्हारा नेक्स्ट नोड बराबर किसके बराबर हो जाए, हेड डॉट नेक्स्ट के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट नोड, यानी कि हेड का जो नेक्स्ट है तुम्हारा वो बराबर हमने नेक्स्ट नोड बोल दिया, उसका नाम ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। आपका ये पहला वाला एलिमेंट क्या है, ये हेड है आपका। इसका बगल वाला जो एलिमेंट है ये क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट है। यानी कि जो ये है तुम्हारा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये नेक्स्ट नोड है तुम्हारा, ठीक हो गया। इसका नाम हमने नेक्स्ट नोड बोल दिया, जो क्या है तुम्हारा, हेड डॉट नेक्स्ट है तुम्हारा, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि ए इज इक्वल टू, जो हमने ए लिया था, ये बराबर स्टार हेड डॉट वैल्यू, यानी कि हेड की जो वैल्यू है वो ए में चले जाए, यानी कि हेड की जो वैल्यू है वो ए में चले जाए, ठीक हो गया। फिर हमको क्या करना है, फ्री कर देना है किसको, ये हेड को फ्री कर देना है। इस हेड को फ्री कर दो। मैंने क्या बोला कि जो हेड डॉट नेक्स्ट है, जो हेड का जो नेक्स्ट है उसको मैंने क्या बोला, इसको नेक्स्ट नोड बोल दो। हेड का जो नेक्स्ट है इसको नेक्स्ट, इसके बाद भी बहुत सारे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। हेड का जो नेक्स्ट है इसको नेक्स्ट नोड बोल दो, बोल दिया। फिर मैंने कहा जो हेड डॉट वैल्यू, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, माना 5 है, उसको ए में डाल दो, ए में डाल दिया, ए इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर मैंने कहा फ्री कर दो हेड को, इसको फ्री कर दो, फ्री कर दिया। जो आपको मैंने बताया था मैलॉक, कैलॉक और फ्री, यानी कि आपका क्या है, जो मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हेड किया था वो फ्री हो चुका है, उसका स्पेस फ्री हो गया। और लास्ट में मैंने कहा, अब मैंने बताया था आपको, ये अगर हम गायब कर देंगे, यानी इसका सर गायब कर देंगे, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो उसका पहला एलिमेंट ही क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो यानी कि जो हेड में अभी तक इसको बोल रहा था, अब ये हेड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टार हेड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड। अब यानी कि जो आपका हेड था, अब वो नेक्स्ट नोड, जो यानी कि नेक्स्ट नोड है, उसको अब हम हेड बोलेंगे। यानी कि इसका सर अब ये रहेगा, हमारे जो लिस्ट रहेगा उसका सर क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक हो गया। तो ये आपका ये प्रोग्राम एंड हो गया। यहां पर एक चीज मेरे ख्याल से मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। क्या गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, ठीक है, यहां पर ठीक है। इसके आगे हम और डिस्कस करते हैं इसका। अब हम दूसरा हम एक डिस्कस और करते हैं, रिमूविंग लास्ट आइटम। अगर हमको लास्ट आइटम रिमूव करना है तो हमने क्या लिया, INT, फिर दोबारा INT लिया मैंने फंक्शन, और इसका नाम मैंने ले लिया रिमूव। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और ये टाइप क्या है, INT, और इसके अंदर मैंने नोड T, इससे मैंने स्टार हेड, यानी कि एक फंक्शन आर्गूमेंट ले लिया, ठीक है। दिस इज द आर्गूमेंट ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर हम आते हैं, फिर मैंने इसके अंदर INT A इज इक्वल टू 0 बोल दिया, ठीक हो गया। फिर आपको मर्जी है, आप 0 बोलो, 1 बोलो, कुछ बोलो, कुछ भी ना बोलो तब भी सही है। INT A इज इक्वल टू जरूरी नहीं लिखना, ठीक है। इफ अगर हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है आपका, ठीक है। अगर आपका हेड का जो नेक्स्ट है वो नल है तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेड डॉट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। A इज इक्वल टू हेड डॉट वैल्यू, यानी कि हेड की वैल्यू जो है वो A में चली जाएगी, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको फ्री कर दो। फ्री किसको कर दो, हेड को फ्री कर दो और रिटर्न A कर दो, ये आपका बंद हो गया, ठीक है। ये देखो वो प्रोग्राम और ये प्रोग्राम दोनों सेम है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इफ हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो हमने कहा A इज इक्वल टू हेड डॉट वैल्यू, यानी कि हेड डॉट वैल्यू जो है A में चली जाएगी, है ना।
और फ्री कर दो हेड को, दोनों सेम है तुम्हारे पास। ए को फ्री कर दो और रिटर्न ए कर दो, क्योंकि आपका क्या है, इंटीजर टाइप है ना। ये क्या हो गया, पेपर थोड़ा खसक गया, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया, ये कब है, जब आपका नल है तो, यानी कि आपका अगर एक ही बॉक्स है और इसका नाम हेड है तुम्हारा, तो सीधी बात एक ही बॉक्स होगा, ये हेड होगा, इसके बगल में क्या होगा, नल होगा। अगर ऐसा होता है तो उसने कहा अगर हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल होगा, तो हेड डॉट वैल्यू, जो हेड के अंदर की जो भी वैल्यू माना 5 है उसको ए में डालो, ए में डाल दिया। ठीक है, और फ्री हेड, इसको हेड को फ्री कर दो, रिटर्न ए, यानी कि ये कुछ एक ही बॉक्स था वो भी गायब हो गया। हमको रिमूव करना है ना, एक ही बॉक्स था गायब हो गया। अगर माना एक से ज्यादा बॉक्स हैं तब क्या करेंगे, तो आपका क्या है, मैंने लिखा नोड टी, इससे मैंने डिफाइन किया करंट, एक करंट नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जो बराबर हेड के है। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। मैंने कहा वाइल, जब तक, ठीक है, CURRENT करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो जाए, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो जाए। अब इसका मतलब क्या है बताते हैं अभी, नॉट इक्वल टू नल। यहां पर हमने एक चीज गलती की थी, क्या गलती की थी, इफ स्टार हेड इज इक्वल टू नल, तो आपको ये करना है, आपको रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, सही है यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर हमने क्या कर दिया है यहाँ पर कि अगर आपका हेड में एक ही एलिमेंट है, रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट, हमने कहा इफ स्टार हेड इज इक्वल टू नल, तो आपने इसको इसमें डाला और फ्री कर दिया, यानी कि एक ही बॉक्स है, एक में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप एक से ज्यादा एलिमेंट, हाँ एक ही बॉक्स हमने फ्री कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, ये तो हमारा एक के लिए हमारा हो गया। अगर हमारा एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हमने कहा नोड टी, हमने एक करंट नाम का एक नया नोड वेरिएबल ले लिया जिसको हमने हेड से रिप्रेजेंट कर दिया। वाइल बोला हमने करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो जाए। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपका ये बॉक्स है, ठीक है, ये हेड है, ठीक है, इसके बगल का दूसरा बॉक्स होगा, यानी कि दूसरा नोड होगा, तीसरा नोड होगा, ऐसे करते करते आपका ये नोड ये आ गया, इसके बाद एक नोड ये आ गया, इसके बगल में नल हो गया। ठीक है, तो हमने कहा करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट, ये तुम्हारा क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट, ये नल है जब तक ये नल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द करंट डॉट नेक्स्ट है इसका मतलब। तो करंट डॉट नेक्स्ट ये है और करंट ये है, इसका मतलब ये करंट है, ये करंट डॉट नेक्स्ट है, ये करंट डॉट नेक्स्ट है, जब तक ये नल नहीं होता है। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, CURRENT करंट इज इक्वल टू CURRENT करंट डॉट नेक्स्ट कर देना है, यानी कि जब तक ये नल नहीं होता है तब तक आपको करंट डॉट नेक्स्ट को ही करंट बोलना है। ठीक है, करंट डॉट नेक्स्ट को ही करंट बोलना है, तो आपका ये करंट हो जाएगा। ठीक, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ये आपका सबसे पहले करंट था, करंट को आप यहां ले गए नाम, यानी कि प्रत्येक बॉक्स का आप नाम चेंज कर रहे हैं। हेड यहां था, इसको आपने करंट बोल दिया, फिर इसको करंट बोला, फिर इसको करंट बोला, फिर आपको करंट इसको बोल दिया, चलाते जाना है, लास्ट में आ गया आप करंट। फिर क्या हुआ, आपने बोला कि ए इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी कि जो करंट डॉट नेक्स्ट है तुम्हारा, ये इसकी जो वैल्यू है, माना यहाँ 5 है, मैंने आपको बताया था करंट डॉट नेक्स्ट ये है, इसकी जो वैल्यू है वो 5, यानी कि ये ए में चली गई ए में, और मैंने बोल दिया फ्री कर दो किसको, करंट डॉट नेक्स्ट, इसको फ्री कर दो, किसको, इसको फ्री कर दो, इसको फ्री कर दो, फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद हमने क्या बोला, करंट, इसको फ्री करने के बाद करंट, अब करंट कौन है, करंट ये है, इसका जो नेक्स्ट है वो नल हो जाए। अगर हम इसको फ्री कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट जो नल है तुम्हारा, करंट ये है, तो करंट डॉट नेक्स्ट क्या है, ये है। अब हमने बोला जो करंट डॉट नेक्स्ट है वो नल हो जाए, यानी कि आपको पता है जब भी हम लिस्ट लेते हैं तो उसका लास्ट एलिमेंट क्या होता है, नल होता है। तो हमने क्या कर दिया, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने क्या बोल दिया, नल हो जाए, नल हो गया, और हमारा रिटर्न क्या हो जाए, रिटर्न इज इक्वल टू ए हो जाए, और आपका प्रोग्राम बंद। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, किस तरीके से करना है आपको एक एक चीज आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका क्या है, लास्ट, ये लास्ट है, कॉपी भी आपका खत्म हो गई है, लास्ट 9। इसमें क्या है देखो,
इसने क्या बोला कि रिमूविंग ए स्पेसिफिक आइटम। मैं आपको इसमें पूरा नहीं बताऊंगा। स्पेसिफिक आइटम के लिए आपको क्या करना है, सीधे शॉर्टकट बता रहा हूं आपको मैं। हमने क्या करा, मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मैंने ले लिया टेम्प, ठीक है, टेम्प नोड ले लिया। चलो, टेम्प नोड इज इक्वल टू CURRENT करेंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। जो भी आपने एलिमेंट, मतलब इसमें कर क्या रहे हैं हम, हमारा एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। इस बॉक्स का अटैचमेंट इसको साथ कर रहे हैं और इसको फ्री कर दे रहे हैं, बस खत्म। इसका आपका एल्गोरिथम इतना ही है। मैंने क्या बोला, टेम्प नोट इज इक्वल टू करेंट नोट, ये बोला मैंने बोला कि ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, जो टेम्प नोड है तुम्हारा उसकी वैल्यू, जो टेम्प नोड है तुम्हारा, यानी कि टेम्प नोड कौन है, ये टेम्प नोड है, TEMP, ये टेम्प नोड मैंने एक डिफाइन कर लिया। डिफाइन कैसे करते हैं बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये जो मैंने टेम्प नोड है तुम्हारा, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको ए बोल दिया, ठीक हो गया। फिर इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू को ए बोल दिया, माना यहाँ 5 है, ए बोल दिया। ये टेम्प नोड है, सॉरी ये टेम्प नोड है, इसकी वैल्यू को मैंने ए बोल दिया, ठीक है। और ए इज इक्वल टू आपका इसमें आ गया 5, इसमें आ गया। आने के बाद मैंने क्या बोला, जो करंट है, करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। देखो ये तुम्हारा क्या है, करंट है, ठीक है, ये करंट है। मैंने आपको बताया करंट कैसे आपको ले जाना है आगे को, उसका तरीका ये है, आपको करंट को आपको आगे आगे ले जाते रहना है, ठीक है। तो करंट का जो नेक्स्ट क्या है, ये है आपका करंट का जो नेक्स्ट है वो ये है, ठीक हो गया। फिर हमने बोला कि जो करंट का जो नेक्स्ट होगा वो तो ये है, लेकिन आप क्या करो, जो टेम्प नोट है, जो टेम्प है तुम्हारा, टेम्प क्या है तुम्हारा, टेम्प नोड ये है तुम्हारा, टेम्प नोड क्या है ये ध्यान रखना, टेम्प नोड है तुम्हारा, ठीक है। जो टेम्प नोड है उसका जो नेक्स्ट है, ये टेम्प नोड है, उसका नेक्स्ट क्या हो जाए, करंट नेक्स्ट हो जाए, यानी कि करंट डॉट नेक्स्ट बराबर क्या हो जाए, टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो करंट का नेक्स्ट हो जाए, यानी कि बीच का मैं इसको खा गया। करंट डॉट नेक्स्ट ये था, है ना, इसका मैंने नाम बोल दिया टेम्प नोड। अब मैंने कहा कि जो टेम्प नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, करंट डॉट नेक्स्ट हो जाए, यानी कि इसका हमको इसके साथ हम अटैच कर दिया, हमने कर दिया। फिर हमने क्या बोला, फ्री कर दो, किसको, इसको फ्री कर दो, टेम्प नोड को। मैंने बोला इसको फ्री कर दो, टेम्प नोड को फ्री कर दो, और रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न इज इक्वल टू ए हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका सेम है, कुछ नहीं करना है, देयर इज नथिंग। सो ऑल प्रोग्राम आर सिंपल। इसके ये मैंने आपको बॉडी बताया है, वी हैव सॉल्व्ड मेनी प्रोग्राम एंड दैट इज द बॉडी ऑफ दैट इज द एल्गोरिथम। आप ये बोल सकते हैं दैट इज द एल्गोरिथम, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और इसका पूरा विस्तार से गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट, 12 बता रहा हूं मैं, गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट, इसमें जाओ आप। इसमें मैंने बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व कर रखे हैं, यू कैन, ये आपको जितने प्रोग्राम है अपना लैपटॉप खोलो, उन प्रोग्राम को आप टाइप करो और उसको रन करके देखो ये आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच।